Hello, everyone. Welcome back to our channel, Learning Untangled. So we are continuing with surface areas and volumes. So today we'll be doing question number 7. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. Okay, तो देखते हैं हमें क्या गिवन है. हमें गिवन है एक टेंट जो कि एक सिलेंडर की शेप में है जिसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है. सो लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम हियर ऑन द साइड. सो वी हैव अ सिलेंडर एंड इसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है. Okay. What else is given to us? If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meters and 4 meters respectively. So cylindrical part की सबसे पहले हमें height given है. Height which is equal to 2.1 meters. And हमें diameter given है of this cylinder. So diameter है 4 meters. So अगर diameter 4 है, can you tell me the radius? The radius would be 2 meters, right? चलो ये हमें given है. And the slant height of the top का जो ये slant height है L, this is also given to us. This is equal to 2.8 meters. So we need to find the area of the canvas used to make this tent. चलो देखते हैं. So area of the canvas used. So कहाँ कहाँ पे canvas use हुआ? ऊपर वाला कोन बनाने के लिए. So ऊपर वाला कोन बीच में तो खाली है, सो सिर्फ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. और नीचे वाला सिलेंडर बनाने के लिए तो अगेन सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि बॉटम में भी कुछ नहीं है. तो अगर एरिया की बात करें, टोटल एरिया कितना लगेगा? इट वुड बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, राइट, प्लस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉटम सिलेंडर. यही है. अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है? इट इज पाई आर एल plus what is the curved surface area of a cylinder? It is 2 pi r h. यही है. ओके, अब इसको थोड़ा सा पहले जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं. पाई आर और अंदर क्या बचा? एल प्लस 2h. यही बचा हमारे पास. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो आई गेट 22/7 times r which is 2 times what is L? L given है मुझे, slant height is 2.8 plus 2 times h, height भी given है which is 2.1, right? So let's see, this becomes 44/7 times, I get 2.8 plus 2 times 2.1 which is 4.2, which is equal to 44/7 times 2.8 plus 4.2, which is nothing but 7. So this 7 and the 7 gets cancelled, so I'm only left with 44. So area of the canvas used is 44 meter square. Okay. चलो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे चलते हैं. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 पर मीटर स्क्वायर. तो हमें गिवन है कि 500 रुपए लगते हैं पर मीटर स्क्वायर. तो हमें टोटल कितनी कॉस्ट आएगी कैनवस की? ओके, तो कॉस्ट ऑफ कैनवस कितना गिवन है? हमें गिवन है 500 रुपए का कैनवस है पर मीटर स्क्वायर. तो टोटल कॉस्ट हमें जो लगेगी, टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवस, वो क्या हो जाएगी? जितना मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया है मल्टीप्लाइड बाय पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है. इजी. सो इट्स 44 जो टोटल एरिया है मल्टीप्लाइड बाय पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट विच इज 500. दिस बिकम्स 22,000. यस, तो 22,000 रुपीज लगेंगे to make this tent. And that's your answer. Clear? चलिए,
Let's move forward to the next question. Question number 8. अब हमें क्या गिवन है? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeters and diameter is 1.4 centimeters, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. चलो डायग्राम बनाते हैं. एक हमारे पास सिलेंडर है. This is the cylinder. इस सिलेंडर की हाइट मुझे गिवन है which is 2.4 centimeters. एंड इसका डायमीटर भी गिवन है 1.4 सेंटीमीटर्स. ओके, अगर डायमीटर 1.4 है तो कैन यू टेल मी द रेडियस? रेडियस कितना होगा? रेडियस वुड बी हाफ ऑफ दैट विच इज 0.7 सेंटीमीटर्स, राइट? अब इसके अंदर से हमने कोनिकल कैविटी कट कर ली है. चलो इसके अंदर से कोनिकल कैविटी कट करते हैं और उस कैविटी की हाइट सेम हाइट की है जितना कि सिलेंडर की हाइट है एंड डायमीटर भी सेम है. सो दिस इज माय डायग्राम. ओके, अब क्वेश्चन क्या है? आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस सॉलिड का. चलो, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया? ये फाइनल आपके पास सॉलिड है. तो इसमें एक तो अगेन अगर आपको पेंट करना तो कहाँ कहाँ करना पड़ेगा? आपको पेंट करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर पे, और भाई सॉलिड है तो बेस पे भी आपको कलर करना पड़ेगा. बेस भी हम टच कर सकते हैं ना. तो प्लस उसमें आ जाएगा एरिया ऑफ द बेस सर्कल. और क्या आएगा? ऊपर वाला सर्कल तो है नहीं, वो तो हॉलो है, बट उसकी जगह हमने कोनिकल शेप बना दी है. तो उस कोनिकल शेप का क्या आ जाएगा? उस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा. सो टोटल सरफेस एरिया बना, इट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस द एरिया ऑफ द बेस सर्कल. सर्कल है बॉटम में, प्लस हमारे पास क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो कोन है. तो ये सारे एरियाज अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आ जाएगा. तो लेट्स सी, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 pi RH प्लस व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस सर्कल. सर्कल का एरिया क्या होता है? इट इज pi r स्क्वायर प्लस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज व्हाट? pi r l. यही है. ओके, अब अगर हम देखें, हमें इस क्वेश्चन में आर भी पता है, एच भी पता है, रेडियस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है, बट एल जो हमें चाहिए वो हमारे पास अभी नहीं है. सो एल इज व्हाट? एल इज दिस स्लांट हाइट. एंड हमें पता है एल क्या होता है. एल इस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. तो एल इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो पाइथागोरन थ्योरम यूज किया तो r इज व्हाट? 0.7, जिसको मैं 7/10 लिख सकती हूँ का होल स्क्वायर, प्लस h इज व्हाट? 2.4 या फिर 24/10 का होल स्क्वायर. So which becomes what? This is 49/100 plus 576. 24 square is 576/100, which is equal to, this becomes 625/100, or I can say this is 25/10. So ये आ गया मेरा slant height 25/10. So now I have all the values. So let's substitute the values. So 2 pi is 22/7 times r है 0.7 times height is 2.4 plus again 22/7 r square which is 0.7 times 0.7 plus pi r is 0.7 times L हमने निकाल लिया which is 25/10 or 2.5, right? अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं. पहले जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लेते हैं. तो मुझे सबसे पहले तो पाई सब जगह कॉमन दिख रहा है, 22/7 बाहर आ गया, और मुझे एक 0.7 भी सब में कॉमन दिख रहा है. आई थिंक दैट्स इट. तो व्हाट एम आई लेफ्ट विद? यहाँ पर आई एम लेफ्ट विद
2 times 2.4 plus, here I'm left with 0.7, and here I'm left with 2.5. So this is nothing but 1. So this is 2.2 times, this is 4.8 plus 0.7 plus 2.5. So this is basically calculation. You can do it on your own. तो इसको जब हमने solve किया तो I get 2.2 times 8, and therefore your answer is 17.6 centimeters. So this is the total surface area of the solid. Okay, clear? Okay, let's move on to the next question now. Okay, the last question in this exercise, question number 9. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. So ये साइड पे हमें फिगर गिवन है, एक सिलेंडर है, उसके दोनों साइड से हमने हेमिस्फेरिकल कैविटीज स्कोप आउट कर ली हैं. If the height of the cylinder, तो इस सिलेंडर का टोटल हाइट हमें गिवन है. This total height is given to me, which is 10 centimeters, and radius of base given है 3.5 centimeters. So you have to find out the total surface area. चलिए देखते हैं total surface area of the solid. क्या हो जाएगा total surface area? देखो ये final shape है, तो कहाँ कहाँ पे बेसिकली अगर पेंट करना है कहाँ पे करना पड़ेगा? सिलेंडर का कर्व्ड एरिया पे, और ये दोनों साइड जो हमारे पास हेमिस्फेयर्स बने हैं उनके कर्व सरफेस एरिया पे भी हमें पेंट करना पड़ेगा, राइट? सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड वुड बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर plus curved surface area of top hemisphere plus curved surface area of the bottom hemisphere. यही है. Okay. तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इट इज 2 पाई आर एच प्लस टॉप हेमिस्फेयर का एरिया. हेमिस्फेयर का एरिया क्या होता है? इट इज 2 पाई आर स्क्वायर. अगेन बॉटम हेमिस्फेयर का भी एरिया क्या हो जाएगा? इट इज 2 पाई आर स्क्वायर. नाउ बिफोर वी पुट इन द वैल्यूज, पहले इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So this is 2 pi r h plus 2 pi r square plus 2 pi r square. This becomes 4 pi r square. And यहाँ पर भी हम 2 pi r दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो I get h plus 2r. This is what I get. Now let's substitute the values. So I get 2 times 22 by 7 times what is r? It is 3.5. And in brackets we have height, which is 10, plus 2 times of 3.5, which is 7. So this is 0.5. 0.5 times 2 is 1. So I get 22 times 10 plus 7, which is 17. And then you can do the math. This comes out to be 374 centimeter square. And this is the total surface area of this final solid. All right, this is everything that we'll be covering in this lecture. I hope this was helpful. Please do let us know in the comments. I'll see you soon in the next lectures. Take care. Bye.